ओके, जैसा कि इससे पहले अभी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि हम लोग को अपना जो जियोटेक इंजीनियरिंग है उसमें क्या कुछ स्टडी करना है और क्या कुछ नहीं करना है, व्हाटएवर जो भी आपके सिलेबस में उन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अपना टॉपिक्स को देखते चलेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है। जो भी आपका यूनिट फर्स्ट से है उसको हम लोग देखते चलेंगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि कुछ पहले हम पढ़ा दें और आपके सिलेबस में वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो उससे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ों को हम कवर करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपको जो है हर चीज़ आसान लगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो पहले ये जियोटेक इंजीनियरिंग में हम लोग स्टडी करेंगे अपना किसका, सॉइल मैकेनिक्स का। ये सॉइल मैकेनिक्स के हम यूं बोलें कि कार्ल टेरजागी जो हैं ये फादर हैं किसके, सॉइल मैकेनिक्स के। तो सॉइल मैकेनिक्स के बेसिकली अगर हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के थ्योरीज और सॉइल मैकेनिक्स के बारे में जो कार्ल टेरजागी को क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। क्लियर है। हम लोग अब यहाँ पे स्टडी जो करेंगे वो होगा मेरा ओरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। क्लियर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग को समझना कि आखिर ये सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। मिट्टी, सॉइल का हिंदी सिंपली अगर वर्ड में बोले तो हम लोग बोल सकते हैं मिट्टी। मिट्टी का कैसे हम लोग, मिट्टी कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, मिट्टी होता क्या है, व्हाटएवर जो भी थिंग्स है उसको हम लोग जो है यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये सॉइल के ओरिजिन से पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये सॉइल मैकेनिक्स हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। क्लियर है। ये सॉइल मैकेनिक्स हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इसको पहले हम लोग समझेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि मेरा कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो, क्लियर है, मेरा कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो, चाहे आप किसी बिल्डिंग्स की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी ब्रिज की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी हाईवेज की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी एयरपोर्ट पे जो भी रनवेज वगैरह होते हैं उनकी अगर आप बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे किस पे बने होते हैं, सॉइल पे बने होते हैं, मिट्टी पे बने होते हैं। तो हमको उस मिट्टी पे अगर हम स्ट्रक्चर्स जो भी बनाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना। या फिर यूं बोलें कि जिस भी मिट्टी पे हम लोग बनाएंगे वो किस टाइप का मिट्टी है उसको समझना हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखिएगा कि बेसिकली मान लेते हैं कि ये आपका कोई क्या है, बिल्डिंग है। क्लियर है। ये कोई आपका बिल्डिंग है। क्लियर। अब इस बिल्डिंग का जो भी फाउंडेशन वगैरह होगा हम किस में देते हैं, सॉइल में देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये डॉटेड जो भी आपको है, ये क्या है, आपका सॉइल है। अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग कितना फ्लोर का बिल्डिंग बनाएंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग को कितना बिल्डिंग, किस टाइप का बिल्डिंग बनाना है, लोड बियरिंग बिल्डिंग बनाना है या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग बनाना है, इन सब चीज़ों को कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हाँ हमको कितने फ्लोर का बनाना है। मान लेते हैं कि आपको इन सब चीज़ों का आइडिया है पहले से, कि आपको मान लेते हैं 4 फ्लोर का आपको बिल्डिंग बनाना है। क्लियर। 4 फ्लोर का आपको बिल्डिंग बनाना है, इसके ऊपर और भी होंगे, नहीं दिखाए हैं। तो अगर ये 4 फ्लोर का आपको अगर बिल्डिंग बनाना है, ठीक है ना, अगर ये 4 फ्लोर का अगर आपको ये बिल्डिंग बनाना है तो आप बिल्डिंग कहाँ पे बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है सॉइल पे आपको बनाना होगा, आप अर्थ पे बनाओगे। तो ये अर्थ पे मान लेते हैं 4 फ्लोर तक बनाना है तो आप आसानी से मान लेते हैं कि बना लिए। लेकिन अगर आपको हाई राइज बिल्डिंग बनाना, 10 तल्ला 20 तल्ला बनाना हो, तब आप क्या करोगे, जैसे कि आपके घर वगैरह जो है बेसिकली 2 या 3 फ्लोर का होता है, तो आप लोग आसानी से कोई वैसा टेक्निकल इंजीनियर्स वगैरह को हायर नहीं करते हो, बिना सॉइल के टेस्ट वेस्ट किए हुए ही आप क्या कर देते हो, घर वगैरह बना लेते हो। लेकिन अगर आपको हाई राइज बिल्डिंग बनाना, जैसे अपार्टमेंट वगैरह देखे होंगे, तो आप देखे होंगे कि अपार्टमेंट बनाने के दौरान बहुत सारे इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है और वहाँ पे इंजीनियर्स जो होते हैं अपॉइंटेड होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, पहले इस जो भी स्ट्रक्चर्स बनाना है, हाई राइज जो भी बिल्डिंग बनाना है या फिर जो भी स्ट्रक्चर्स बनाना, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ के सॉइल के प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि आखिर ये जो मिट्टी है ये किस टाइप का मिट्टी है। जैसे कि आप लोग अपने भाषा में बोलते होंगे कि बलुआहट मिट्टी है, कोई बोलता है कि कीचड़ वाला मिट्टी है, कोई बोलता है कि हार्ड मिट्टी है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर स्टडी हमको पहले से रहेगा तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ इसमें किस टाइप का फुटिंग, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर में आप लोग के सिलेबस में था कि आप लोग फुटिंग के बारे में पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ फुटिंग के बारे में। तो वो किस टाइप का फुटिंग कहाँ पे अप्लीकेबल होगा इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको डिसाइड करने के लिए हमको करना होगा कि यहाँ का सॉइल कैसा है, यहाँ का मिट्टी मेरा कैसा है, पहले उसको देखेंगे। उस पे इस बिल्डिंग इस मिट्टी पे जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड आएगा वो कितना लोड आएगा, उसके हिसाब से हम लोग ये फुटिंग या फाउंडेशंस को डिसाइड करेंगे। क्लियर है? तो ओवरऑल ये चीज तो क्लियर होगा कि अगर हमको कंस्ट्रक्शन करना है तो कहीं ना कहीं इस मिट्टी के जो भी प्रॉपर्टीज हैं किस टाइप, जैसे कि अगर कोई क्ले हो, कीचड़ जैसा, मडी जैसा अगर मिट्टी होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनाना मेरे लिए टफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी आपको रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं आपको बनाना ही है, तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ फुटिंग वगैरह जो भी दोगे उसका डिजाइन एस्पेक्ट्स देखोगे, चेंज करोगे, थोड़ा सा डीप कर दोगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर दोगे। इस तरीके से आप जो है बहुत सारी चीजों को सोच सकते हैं। तो ये चीज तो क्लियर होगा कि किसी भी स्ट्रक्चर्स को बनाने में मेरा सॉइल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी, क्योंकि यही सॉइल जो है जितना भी बिल्डिंग का लोड आएगा, ठीक है ना, जितना भी बिल्डिंग का लोड आएगा यही तो फाउंडेशंस के थ्रू ही तो, ये फुटिंग के थ्रू ही तो ये सॉइल में जाएगा। तो ये सॉइल को हमको जानना तो पड़ेगा कि आखिर कितना ले सकता है, ठीक है ना। उसके हिसाब से ही हम लोग जो है क्या करते हैं, अपना फाउंडेशंस वगैरह फुटिंग वगैरह करते हैं। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया कि सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग को सॉइल के बारे में समझना। क्लियर है? अब आप सोच रहे हो कि सर हाँ ठीक है, आप तो बिल्डिंग के बारे में बोल दिए कि ऐसा होगा तो ऐसे ऐसे बनाएंगे, अगर मान लेते हैं सर ब्रिज होगा तो फिर आपको क्लियर होगा कि ब्रिज के केस में भी हमको जो है सॉइल के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा कि वो किस टाइप का सॉइल है, कितना लोड ले रहा है किसी भी सुपर स्ट्रक्चर का, इन सब चीजों के बारे में हमको समझ में आ गया। फिर हम नेक्स्ट बोले कि हाईवे कंस्ट्रक्शंस में, क्लियर है, हाईवे कंस्ट्रक्शन में जैसे कि अगर आप रोड बना रहे हो, हाईवे बना रहे हो, तो आपको वहां पे भी सॉइल देखते होंगे आप लोग। जब कभी रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो आप लोग देखते होंगे कि क्या करता है, पहले जो है अगर ऊपर का जितना भी मिट्टी रहता है उसको पहले साफ करके, एक्सकेवेट करके साफ करके हटा देता है। उसके बाद फिर क्या करता है, उसमें रोलर चलाता है, फिर उसमें मिट्टी भरता है, फिर उसमें देखे होंगे कि आप बालू भरता है, फिर उसमें देखे होंगे कि बोल्डर्स भरता है, और फिर उस पर क्या करता है, कंपैक्शंस करता है, जैसे रोड रोलर वगैरह चलाता है। तो वो क्यों चलाता है? क्योंकि इस रोड पे आपका व्हीकल्स होगा, इस रोड पे ऑब्वियस सी बात है, इस रोड पे आपका क्या होगा, गाड़ी होगा। क्लियर है ना? तो ये गाड़ी जो होगा वो कहीं ना कहीं इस पे लोड लगाएगा, इस रोड पे जो है आपका क्या लगाएगा, गाड़ी जो है इस रोड पे क्या लगाएगा, लोड लगाएगा, उसका भी अपना वजन होगा। तो वो कहीं ना कहीं जो है रोड को नीचे की तरफ धंसाना चाहेगा, लेकिन हमको उसको क्या करना है, सेफ रखना है। तो सेफ कैसे रखेंगे, उससे पहले इस जहां पे रोड बनाना उसके नीचे का मिट्टी किस टाइप का है उसके बारे में अगर हमको पता चल जाए तो हम जो है अपने हिसाब से मिट्टी के क्वालिटी को समझ के अपना रोड के कंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीका से इंप्रूव्ड वर्जन में हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका हो गया कि हाँ आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंस है सॉइल मैकेनिक्स, या फिर हम लोग फाउंडेशंस वगैरह की बात कर लें कितना इंपॉर्टेंस है, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, जो नेक्स्ट होगा मेरा, जो आपका नेक्स्ट होगा वो हम अब देखेंगे आखिर ये सॉइल होता क्या है। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ये सॉइल होता क्या है। देखिए, तो हम लोग अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है बेसिकली वो होता है रॉक्स। रॉक के बारे में आपको पता ही होगा, पत्थर वगैरह, ठीक है ना। रॉक्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम लोग साथ कंबाइनली अगर बोलें तो वो जो होता है आपका क्या होता है, सॉइल होता है। क्लियर है? रॉक के बारे में अगर हम बात करें तो रॉक आपका क्या, पत्थर, पहाड़, चट्टाने, उन सब चीजों का अगर डिकम्पोजिशन, डीइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन अगर होता है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस में, या फिर फिजिकल, या फिर जो भी जैसे भी अगर रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है तो हमें जो मटेरियल्स मिलता है उसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि वो कहलाता है क्या, सॉइल। एक चीज ये तो क्लियर होगा, रॉक्स के बारे में तो आपको पता है कि रॉक्स क्या होता है, चट्टाने।
ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, तो वैसा मटेरियल जो डिकम्पोज हो सके, ठीक है ना, जैसे डेड बॉडीज वगैरह हो गया, किसी भी एनिमल्स डेड बॉडीज हो गया, या फिर आपके घर से जो हम लोग का वेजिटेबल वेस्ट वगैरह, उसको हम लोग ऑर्गेनिक मैटर के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे सिंपली अगर कोई वर्ड में किसी आपसे कोई पूछे कि आखिर सॉइल होता क्या है, तो आप सिंपली आप बोलिए इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर है, ये होता है सॉइल। एक चीज और आपको हम यहाँ पे क्लियर कर दें, और ये इंपॉर्टेंट भी है हर एस्पेक्ट से। बेसिकली अगर हम लोग सॉइल की बात करें तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, सॉइल के पास हमेशा जो होता है, क्या होता है, सॉइल के पास हमेशा जो होता है वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स मतलब क्या, सिंपली बोल देते हैं खाली स्थान, छिद्र वगैरह जो होते हैं सॉइल में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप किसी भी जगह से कोई मिट्टी अगर आप उठाते हो तो देखते हो कि वो मिट्टी जो होता है क्या होता है, उसमें देखोगे कि कहीं ना कहीं जो है छिद्र टाइप का आपको उसमें देखने को मिलता है। तो वो जो होता है क्या होता है, आपका सॉइल होता है। दैट मीन्स एक चीज क्लियर है, जो भी सॉइल है उसके पास वॉइड्स का होना काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग अगर रॉक की बात करें, रॉक किसको बोलेंगे, तो रॉक के पास बेसिकली जो है वॉइड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है, रॉक्स के पास आपको वॉइड्स वगैरह जो है देखने को नहीं मिलते हैं जनरली। वैसे सबस्टांस को जिसके पास वॉइड्स ना हो उसको हम लोग जो है सॉइल नहीं बोलते हैं, सिंपली वर्ड में ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपको शायद समझ में आ गया कि आखिर रॉक्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर मिलके ही क्या बनाता है, सॉइल बनाता है। अब ये सॉइल बनता कैसे है, ओरिजिन इसका कैसे होता है, इसका क्या क्या प्रोसेस है, उसको हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। क्लियर है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे, वो होगा ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो लास्ट अभी हम लोग देखे थे कि रॉक्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर मिलके जो मटेरियल्स बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो सॉइल जो होता है वो आपका कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या, रॉक्स। सिंपली यहां पे अगर हम लोग समझे तो देखिएगा, मान लेते हैं कि आपका कोई यहां पे क्या है, रॉक्स है, पहाड़ है, पत्थर है, व्हाटएवर जो भी कुछ है यहां पे, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि पहाड़ वगैरह होगा तो कहीं पे उभर खाबर तो होता ही है, वॉइड्स वगैरह तो होता ही है, ठीक है ना। और साथ साथ आप ये भी देखे होंगे कि ये पहाड़ है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पेड़ वगैरह भी जो है, इसमें पहाड़ वगैरह चट्टान वगैरह में जो है पेड़ वगैरह जो भी है आपको देखने को मिलता ही होगा। इसके साथ साथ बहुत सारा इसका अब पेड़ है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब ये पेड़ है तो इसका प्लांट्स वगैरह का, इसका जो रूट्स वगैरह तो होगा ही इस पहाड़ के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर वॉइड्स है तो यहाँ पे जो है आपका वाटर वगैरह जो है इंट्रैप्ट तो हो ही सकता है, ठीक है ना। तो आप समझिएगा चीजों को क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पे बोला है कि सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। डिसइंटीग्रेशन कहने का मतलब है अगर ये रॉक है और अगर इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, कहने का मतलब है अगर ये टूटता है, सिंपली वर्ड में अगर हम बोले कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब अगर ये टूटता है तो इस तरीके से जो आपको मिलेगा वही जो होता है, इस तरीके से जो आपको पार्टिकल्स मिलेगा वही उसी पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशंस को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। तो यहां पे क्लियर बोला है कि सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द वॉइड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स में कंटेन एयर, में कंटेन क्या आपका, एयर, नेक्स्ट आपका वाटर, और बोथ द सॉइल पार्टिकल में कंटेन ऑर्गेनिक मैटर। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, या फिर यूं बोले कि अभी थोड़ा सा जस्ट समझ लीजिए। देखिए हम लोग क्या हुआ, ये रॉक्स का अगर डिसइंटीग्रेशन हुआ तो रॉक्स का छोटा छोटा पार्टिकल्स आप देख लिए, अगर उसको आप कलेक्टिवली एक साथ अगर ले लें किसी भी कंटेनर में, सपोज ये आपका कंटेनर है, लेट सपोज, तो इसमें सॉइल के पार्टिकल्स को आप लिए हैं, रॉक्स का क्या हुआ है, डिसइंटीग्रेशन हुआ, टूटा है। जब ये रॉक टूटा है तो छोटा छोटा पत्थर में टूटा होगा, या फिर पत्थर में टूटा होगा तो उसके साथ साथ ये भी हुआ होगा कि बहुत बहुत फाइन भी हो गया होगा, पतला महीन भी हो गया होगा सिंपली।
फाइन भी हो गया। तो इस तरीका से हम लोग क्या किए, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये टूटा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका टूटा और यहाँ पे आपको जो है ये रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ और यहाँ पे आपको जो है ये आपका रॉक्स जो है दिखा, ठीक है, रॉक्स जो है आपको यहाँ पे दिखा। क्लियर है। अब ये रॉक्स का क्या हुआ कि मान लेते हैं हम यहाँ से ये रॉक्स को जो है कलेक्टिवली यहाँ से हम लोग ले लिए और इसमें फिक्स कर दिए, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, ठीक है ना, इसमें हम लोग डाल दिए सिंपली। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे बहुत होगा कि कोई कोई होगा जो बड़ा बड़ा साइज का भी होगा, कोई कोई एकदम फाइन पार्टिकल्स भी होगा, पतला भी होगा। अब एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, जब इसको हम लोग यहाँ पे डाले हैं तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको जो है वॉइड्स देखने को मिलेगा। सपोज आप इमेजिन कीजिए, आप कहीं अर्थ सरफेस से मिट्टी खन के लाए तो उसमें देखे होंगे कि क्या होता है, वॉइड्स रहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जो है क्या दिख रहा है, आपको वॉइड्स जो है आपको दिख रहा है। क्लियर है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वॉइड्स जो है आपको दिख रहा है, होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो यहीं पे ये पॉइंट बोला है कि जो भी आपका वॉइड्स स्पेस है, ठीक है ना, ये जो भी आपका वॉइड्स स्पेस है इसमें या तो हो सकता है कि पानी हो, ठीक है ना, वाटर हो, या फिर हो सकता है क्या हो आपका एयर हो, या फिर हो सकता है कि दोनों हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक मैटर कुछ हो। कैसे, सपोज अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, वाटर को प्लस वाटर कर देते हैं, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, वाटर को ऐड कर दिए। अब वाटर को अगर मान लेते हैं ऐड कर दिए, इतना ऐड किए कि इतना पोर्शन तक जो ये जो है ये क्या कर रहा है, वाटर को फिल कर रहा है। इसमें दो चीज होगा कि जो भी यहाँ आपका ये जो रेड वाला से हम जो दिखाए हैं ये आपका क्या है, वॉइड्स है। तो ये वॉइड्स जो है फिल होगा किससे, अगर हम लोग वाटर ऐड किए हैं और इतना ही पानी अगर इसमें दिए हैं तो नीचे वाला पोर्शन जितना भी वॉइड्स वाला होगा, ये जितना भी रेड वाला ये जो वॉइड्स है वो किससे कन्वर्ट, किसमें चला जाएगा आपका, वो किससे फिल हो जाएगा, वाटर से। क्लियर है। तो ये वॉइड्स स्पेस में क्या आ गया, वाटर। तो यहीं पे ये पॉइंट बोला क्या कि वाटर हो सकता है, उसके साथ ये बोला कि एयर भी हो सकता है। कैसे एयर होगा, अब यहाँ के ऊपर वाला जो पोर्शन है पानी इसमें डाले पूरा तो नीचे चल गया, बाद बाकी जो रह गया पानी स्पेस वॉइड्स जो भी आपका वॉइड्स है वो तो क्या है, इम्पिटी ही रहेगा, खाली ही रहेगा। तो उसमें क्या होगा, जब खाली है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है, एयर है। तो वही आपका यहाँ पे क्या होगा, एयर होगा। नेक्स्ट में बोला है कि इसके साथ साथ बोथ जो है क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर भी कुछ हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनिक मैटर वगैरह कुछ भी डेड, क्यों ऑर्गेनिक मैटर कैसे, यहाँ पे लीफ है, पत्ता है, पत्ता आपका वेजिटेबल्स है, वो अगर टूटता है तो इसके साथ अगर मिक्स हो जाता है तो वो ऑर्गेनिक मैटर का काम करने लगेगा और यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा। तो यही चीज यहाँ पे बोला है कि आपका वॉइड्स स्पेस जो भी होगा उसमें क्या होगा, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, या फिर उसके साथ साथ क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका ये पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इसमें बेसिकली दो तरीका से फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स होता है। सॉइल पार्टिकल्स जो है दो तरीका से आपको बनता है। पहला होता है मेरा फिजिकल वेदरिंग के थ्रू, पहला जो होता है मेरा ए में, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए में क्या होता है, ए में फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। और दूसरा जो होता है मेरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो कैसे होता है मेरा, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। आखिर ये फिजिकल वेदरिंग क्या होता है और ये केमिकल वेदरिंग क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। आखिर ये सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए बेसिकली जो होता है हम लोग का सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है आपका फिजिकल वेदरिंग और दूसरा होता है आपका क्या, केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग में भी ऑलमोस्ट दो प्रोसेस होता है। पहला इरोजन ऑफ रॉक्स बाय विंड, वाटर, ग्लेशियर एक्सेट्रा एंड पेनिट्रेशन ऑफ प्लांट रूट्स। कैसे आप देख समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, रॉक है, ठीक है ना, ये आपका चट्टान है। तो कभी कभी देखते हैं कि ये जो रॉक है या फिर पहाड़ वगैरह जो भी वाटेवर जो भी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका प्लांट्स होगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधा कुछ होगा। और ये पेड़ पौधा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका रूट्स जो होगा यहाँ पे होगा।
कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि यहाँ पे बहुत सारा जो है उबर अंडुलेशंस होता है, इस टाइप से कुछ कुछ होगा, तो यहाँ पे जो है क्या आ सकता है, पानी वगैरह जो है इंट्रैप्ट हो सकता है, वाटर वगैरह यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना, पानी वानी बारिश वारिश होता है तो यहाँ पे पार्टिस वगैरह वहाँ पे इंट्रैप्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है फिजिकल वेदरिंग में, बेसिकली इरोजन होता है, इरोजन ऑफ रॉक बाय विंड। क्लियर है? मान लेते हैं कि बहुत ही तेज हवा बह रही है और ये जो रॉक है इसका छोटा छोटा, इसका रॉक जो है इसका छोटा छोटा जो कंकड़ वगैरह जो भी इसके सरफेस वगैरह या फिर जो भी ये छोटा छोटा बहुत ही अपना लूज मास कंडीशंस में अगर है, तो अगर आपका इस रॉक्स का अगर इरोजन होता है किसके थ्रू, बाय विंड के थ्रू, या फिर यूं बोलें कि वाटर के थ्रू। अगर बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो और इसको जो है क्या बहाते बहाते जो है अपना अगर लेते जा रहा है तो, या फिर ग्लेशियर के कारण, मान लेते हैं कि किसी जगह पे ग्लेशियर है और वो सडनली जो है पिघल गया और पिघल के पूरे पहाड़ चट्टान को अपने साथ जो है बहाते बहाते जो है ले गया, ठीक है ना। या फिर यूं बोल सकते हैं कि पेनिट्रेशन ऑफ प्लांट रूट्स, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, आपका प्लांट है, प्लांट का जो भी आपका रूट्स है यहाँ पे इस रॉक्स को ये क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका जड़ भी बढ़ेगा, तो इसको क्या होगा, ये तोड़ने की कोशिश करेगा। ये जो प्लांट होगा इसको क्या करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। और इस तरीका से आपको जो सबस्टांस यहाँ पे मटेरियल्स जो डिपोजिट होंगे, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है किसका, रॉक्स का, तो आपको जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, सॉइल कहलाएगा। वो किसके थ्रू आपको सॉइल मिल रहा है, थ्रू फिजिकल वेदरिंग के थ्रू। तो ये समझ में आ गया कि ये फिजिकल वेदरिंग क्या होता है। नेक्स्ट में डिसइंटीग्रेशन ऑफ, या फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है कि डिसइंटीग्रेशन हो सकता है किसका, रॉक्स का। क्यों, कैसे, बाय अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। कहने का मतलब है अगर फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग के थ्रू क्या होता है, इसका डिसइंटीग्रेशन हो सकता है और तब आपको जो सॉइल मिलेगा, जो पार्टिकल्स आपको मिलेगा एज ए कॉम्बिनेशन फॉर्म में, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। बेसिकली देखा यह जाता है कि फिजिकल वेदरिंग के थ्रू हम लोग को जो सॉइल मिलता है वो किस टाइप का सॉइल होता है, आपका कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि सॉइल सो फॉर्म्ड आर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे थोड़ा सा, सॉइल सो फॉर्म्ड आर लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, सॉइल सो फॉर्म्ड आर क्या होता है आपका, कोर्स ग्रेन्ड कहने का मतलब है थोड़ा सा साइज जो होगा वो क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा, ठीक है ना। साइज पार्टिकल्स जो होगा, पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो थोड़ा क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आप बताइए थोड़ा। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं सैंड, क्या होता है, सैंड होता है, या फिर क्या होता है आपका ग्रेवल, क्या होता है आपका ग्रेवल। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या, आपका कोर्स ग्रेन सॉइल, जो कि आपका फिजिकल वेदरिंग के थ्रू आपका क्या होता है, मिलता है। क्लियर है? और इससे जो आपको सॉइल मिलेगा उसका जो शेप होगा, हो सकता है राउंडेड हो सकता है आपका ग्रेनुलर हो सकता है आपका सब राउंडेड हो, या फिर आपका किसी तरीका का आपको इससे जो है सॉइल जो है मिल सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग नोट कर लेंगे। क्लियर है? हम लोग नोट में देखेंगे कि क्या फिजिकल वेदरिंग के थ्रू, अभी हम लोग ने देखा था फिजिकल वेदरिंग के थ्रू क्या हो रहा है, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो जो सॉइल आपको फॉर्म हो रहा है किसके थ्रू फिजिकल वेदरिंग के थ्रू जो आपको सॉइल मिल रहा है, उसका अगर हम लोग शेप की बात करें, ठीक है ना, उसका अगर हम लोग शेप की बात करें तो वो मे भी आपका एंगुलर हो सकता है आपका वो क्या हो, सब एंगुलर हो सकता है आपका क्या हो, वो सब राउंडेड हो, या फिर हो सकता है आपका क्या हो, राउंडेड हो। तो ये आपका जो है फिजिकल वेदरिंग के थ्रू जो भी सॉइल मिलेगा उसका ये शेप हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि सॉइल सो फॉर्म्ड डज नॉट हैव बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स एंड हेंस दे आर said to have single grained structure। कहने का मतलब है कि आपका जो फिजिकल वेदरिंग के थ्रू जो आपको जो सॉइल मिलेगा
उसके बीच में कोई वैसा बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो उसके बीच जो होता है केवल फिजिकल बॉन्ड होता है, कोई भी ऐसा केमिकली बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये सॉइल है, इसका सिंगल ग्रेन सॉइल है, तो इसका जैसा अगर बहुत सारा अगर सॉइल इसके आपस में आके मिल जा रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, तो वो इसके बीच इंटरलॉकिंग कर रहा है, ठीक है ना। सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच इंटरलॉक्ड होके क्या हो रहा है आपका, वो बॉन्डेड है, ठीक है ना। उसमें फिजिकल केमिकली कोई ऐसा बॉन्डिंग नहीं है। जैसे आप लोग बता दें कि इस तरीके से फिजिकल वेदरिंग के थ्रू जो भी सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, या फिर आयन वंडरवाल बॉन्ड, वैसा कुछ आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंपली साइज के ग्रेन के बीच जो होता है इंटरलॉकिंग होता है, ठीक है ना। ग्रेन साइज एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं, उसके बीच में कोई ऐसा बॉन्ड जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अभी हम डिस्कस किए अबाउट फिजिकल वेदरिंग के थ्रू सॉइल का कैसे फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये केमिकल वेदरिंग के बारे में, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रेसिड्यूअल सॉइल्स क्या होता है, उसमें हम लोग देखेंगे एलुवियल सॉइल क्या होता है, एलुवियल सॉइल क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, व्हाटएवर जो भी थिंग्स है उसको हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स फॉर इट, ओके।